अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब ड्रामे की कहानी एक निहायत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जीने ने अब सिर्फ फरियाल को नुकसान पहुंचाने का नहीं बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन इस बार जीने की हर साजिश दानिश के कानों तक पहुंच चुकी है। तो क्या दानिश वक्त पर फरियाल को बचा लेगा या क्या जीनिया अपनी ही बिछाई हुई चाल में फंसने वाली है? आइए करते हैं आने वाली किस्त का जबरदस्त रिव्यू। व्यूअर्स, आने वाली किस्त बेहद सनसनीखेज होने वाली है। जीनिया अब नफरत और जिद में इतना आगे जा चुकी है कि उसे सही और गलत की भी परवाह नहीं रही। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है शहराम को वापस हासिल करना, चाहे इसके लिए किसी की खुशियां बर्बाद करनी पड़े या किसी मासूम जान को नुकसान पहुंचाना पड़े। आज के एपिसोड में ये बिल्कुल बात वाज़ा हो गई कि जीनियत जितनी खतरनाक और चालाक है, उतनी ही उसका इश्क अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो बार बार खुद को रोकने की कोशिश करती है, मगर फिर भी शहराम के करीब जाने से खुद को नहीं रोक पाती। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शहराम की आंखों में भी अब एक लम्हे के लिए जीनिया के लिए नरमी दिखाई देने लगी है। उसके दिल में ये ख्याल आता है कि अगर जीनिया ने कभी अपनी जिंदगी में इतनी गलतियां ना की होती तो शायद आज हम अलग ना होते। लेकिन हकीकत यही है कि शहराम अब अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। इधर जब जीनिया शहराम से मिलकर वापस घर आती है तो दानिश को पहले ही सब कुछ मालूम हो चुका होता है, क्योंकि वो जीनिया की हर हरकत पर, हर बात पर नजर रखता है। जब दानिश जीनिया से सवाल करता है तो हमेशा की तरह जीनिया झूठ बोलकर बहाना बनाने लगती है। दानिश फौरन जीनिया को शर्मिंदा करने के लिए उसकी बात पकड़ लेता है ताकि उसका झूठ सामने आ जाए। मगर व्यूअर्स, जीनिया उन लड़कियों में से नहीं जो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो। शायद उसे अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं रहा। ऊपर से जब समीन भी जीनिया के घर जाकर उसकी हरकतों का जिक्र करती है तो जीनिया गुस्से में आकर धमकी देती है कि अगर तुमने शहराम का पीछा ना छोड़ा तो अपनी माँ की लाश देखोगी। अब इतनी ही बेइज्जती के बाद जीनिया का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाते हैं, मगर वो बदला दानिश या सीरत से नहीं बल्कि फरियाल से लेने का फैसला करती है। अगर अगले दिन जीनिया खुद फरियाल को फोन करती है और ताने देती है कि समीन आंटी की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का घर जाकर मेरे खिलाफ बात करने की। लेकिन इस बार फरियाल खामोश रहने वालों में से नहीं, उल्टा जीनिया से पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर शहराम के ऑफिस जाने की। यहाँ जीनिया सख्त लहजे में जवाब देती कि शायद तुम बोल रही हो कि शहराम कभी मेरा शौहर था और मुझे इससे ज़रूरी काम था। मगर फरियाल भी उसे मजबूत जवाब देती कि मैं अपने शौहर को उसकी साबिक़ा बीवी से मिलने की इजाज़त नहीं देती। यहाँ फरियाल जीनिया को आईना दिखाती कहती है कि मैं समझती हूँ तुम सिर्फ खुदगर्ज औरत हो, कोई चीज़ नहीं है। तुम अपने जिद और हसद में किसी भी हद तक जा सकती हो। फिर फरियाल जीनिया को साफ वार्निंग देती है कि अगर दोबारा शहराम से रब्ता करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे सारे राज तुम्हारे शौहर दानिश के सामने खोल दूंगी। व्यूअर्स, यही वो लम्हा था जिसने जीनिया को अंदर से हिला कर रख दिया। वो फरियाल को शहराम पर हक जताना बर्दाश्त न कर सकी और उसी वक्त उसने फरियाल से बदला लेने का फैसला कर लिया। गुस्से में आकर जीनिया फौरन रुखसाना को फ़ोन करती। रुखसाना से बताती कि पिछली बार फरियाल ने उसे फ़ोन पर बात करते पढ़ कर लिया था और सख्ती से मना किया था कि दोबारा फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना। ये सुनकर जीनिया का गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता है और वो कहती है कि अब मैं उस फरियाल को नहीं छोड़ूंगी। फिर जब रुखसाना से बताती कि शानज़े की शादी की तैयारियां चल रही हैं तो जीनिया के जहन में एक नहायत खतरनाक मंसूबा था और वो रुखसाना से कहते हैं कि शादी वाले दिन तुमने फरियाल को इस तरह धक्का देना है कि उसका बच्चा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और इस काम के बदले में मैं तुम्हें बड़ी रकम भी दूंगी। व्यूअर्स, जीनिया एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। इस तरह फरियाल का बच्चा ख़त्म हो जाएगा और दूसरी तरफ शानज़े की शादी भी बर्बाद हो जाएगी, ताकि सब लोग यही समझे कि शानज़ा मनहूस। लेकिन जीनिया ये नहीं जानती कि दानिश ये सारी गुफ्तगू सुन चुका है और यहाँ पहली बार दानिश को एहसास होता है कि जीनिया सिर्फ चालाक नहीं बल्कि हद से ज़्यादा खतरनाक औरत भी बन चुकी है। उसे यकीन नहीं आता कि इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना खतरनाक दिमाग छुपा हुआ है। अब चूंकि दानिश को भी शादी में मदऊ करना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो रुखसाना और फरियाल पर नज़र रखेगा और हम जैसे ही रुखसाना फरियाल को धक्का देने की कोशिश करेगी, दानिश फौरन आगे बढ़कर फरियाल को बचा लेगा और सबके सामने रुखसाना को बेनकाब कर देगा। वो सबके सामने ये भी कह सकता है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है
اور رخسانہ کسی کے اشاروں پر کام کر رہی ہے۔ جب زینے کو پتہ چلے گا کہ اس کا پلان ایک بار پھر دانش نے ناکام بنا دیا تو اس کی نفرت دانش کے لیے اور بڑھ جائے گی۔ ویسے ویورز ماننا پڑے گا کہ دانش زینے کے ساتھ وہی کر رہا جس کی وہ مستحق ہے۔